हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। देन हमने बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो या फिर थेल्स थ्योरम बोलें, वो हमने डिस्कस किया था। आज जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एक बार कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। देन हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी डिस्कस किए थे ट्राइंगल के। सिमिलरली हमने ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी तो देखी, अब कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरियाज होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं ना। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के। फर्स्ट वन इज एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या फिर इसको हम एंगल भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे, अगर किसी ट्राइंगल के कोई दो ट्राइंगल है, उनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी क्या होगा बच्चा, इक्वल होगा। इसलिए हम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोले या एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोले, वन एंड द सेम थिंग। ये क्या बोलता है, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर देन दे आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल इक्विएंगुलर हैं तो वो क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। और अगर सिमिलर होंगे तो साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा, सेम होगा। जैसे कि कोई ट्राइंगल गिवन है बेटा, ये है हमारा ABC ट्राइंगल है। सिमिलरली दिस इज आवर DEF ट्राइंगल। आपको गिवन है इफ एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन है, मार्क करते चलते हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है बेटा, एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है। सिमिलरली एंगल C इक्वल टू एंगल F मुझे गिवन है। अगर दो ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर हैं, देन वो दोनों क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। देन दे आर सिमिलर मीन्स ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में देखा था, यहाँ पर भी सिमिलरिटी का ऑर्डर मैटर करता है। A इज इक्वल टू D, तो फर्स्ट इज A, फर्स्ट इज D। A के करस्पॉन्डिंग क्या है, D। सिमिलरली B के करस्पॉन्डिंग क्या है, E, और C के करस्पॉन्डिंग क्या है, F। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी सेम। तो दिस इज आवर एंगल सिमिलरिटी बोलो या फिर एंगल सिमिलरिटी बोलो सिंपली। सेकंड वन इज बेटा साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये हमें बताता है, अगर दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या बोलते हैं बेटा, दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शन में है, देन the triangles will be similar. If the corresponding sides of two triangles are proportional, अगर दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में है, देन दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल्स क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। कहने का मतलब, सपोज अगर ABC DEF अगेन कोई ट्राइंगल है मेरे पास, इसमें आपसे बोला गया है कि AB और DE का जो रेशियो है बेटा, इसमें लिखा है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो AB अपॉन DE का जो रेशियो है BC अपॉन EF के इक्वल है, एंड इट इज इक्वल टू अगेन AC अपॉन DF। अगर ऐसा है
देन द ट्राइंगल्स विल बी व्हाट बेटा, सिमिलर। ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया था कि अगर ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, यहां पे जस्ट ऑपोजिट गिवन है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में है, प्रोपोर्शन में है, तो वो ट्राइंगल्स अगेन क्या होंगे मेरे, सिमिलर होंगे। तीसरा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है वो है हमारा साइड एंगल साइड। तीसरा जो है हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है बेटा, इफ साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया बेटा, इसको हम बोलते हैं SAS। देखो हमने बेटा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ा था, उसमें जो एंगल था वो क्या था मेरा, इंक्लूडेड एंगल। एंगल क्या था वहां पर, इंक्लूडेड एंगल। यहां पे भी बिल्कुल सेम है। हाँ, वहां पे साइड्स इक्वल होती थी, यहाँ पे साइड्स क्या होंगी बेटा, प्रोपोर्शन में होगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी। तो ये क्या कहती, इफ टू साइड्स ऑफ sides of two triangles pair of sides नहीं बेटा, दो साइड्स के पेयर। इफ पेयर ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन, इफ पेयर ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन एंड included angle is also equal, included angle is also equal, then the triangles क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। क्या बोला बेटा, अगर ट्राइंगल में, किसी दो ट्राइंगल्स में पेयर ऑफ साइड्स क्या है बेटा, प्रोपोर्शन में है, पेयर ऑफ साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में है, और इंक्लूडेड एंगल जो है वो भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। अगेन हम ट्राइंगल्स सेम ही ले रहे हैं, ABC और DEF। क्या गिवन है बेटा मेरे को, अगर आपसे बोला जाए इफ AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, बेटा पेयर ऑफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, दो साइड्स के दो पेयर अगर प्रोपोर्शन में है, एंड इंक्लूडेड एंगल आर ऑल्सो इक्वल। इंक्लूडेड एंगल क्या है बेटा, इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल क्या है, A, इन दोनों साइड का एंगल क्या है, D। और अगर एंगल A इक्वल टू एंगल D है, तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। देन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर सिमिलर होंगे तो तीसरी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा बेटा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरियाज हैं बेटा। अब सिमिलरिटी से हमने कुछ रिजल्ट ऑब्टेन किए गए हैं, जो हमने बेसिक सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़े हैं। ठीक है, इनको यूज करके हम सिमिलर ट्राइंगल्स के कुछ रिजल्ट ऑब्टेन किए गए हैं, उन रिजल्ट्स को हम एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ही हम लिखेंगे उनको, जो कि हमारे लिए कैलकुलेशंस में हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, रिजल्ट्स को लिखते हैं। क्या है हमारे रिजल्ट्स, पहला लिखते हैं हम रिजल्ट्स रिलेटेड टू, या फिर लिख लो रिजल्ट्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उस पे बेस्ड हम कुछ रिजल्ट्स लिख रहे हैं। हाँ, पहला रिजल्ट है, इफ टू ट्राइंगल्स
आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल बेटा सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, देन द रेशियो ऑफ corresponding sides, if two triangles are similar, then ratio of corresponding sides is same as the ratio of corresponding medians। बेटा एक एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक एक रिजल्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ऑटोमेटिकली साइड्स जो होंगी बेटा प्रोपोर्शन में होंगी, तो देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या बेटा दो साइड्स का जो रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा, इट विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो जो साइड्स का रेशियो होगा वही मीडियंस का रेशियो भी होगा। बेटा सेकंड भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ, बेटा पूरा आपको वापस लिखना है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। क्या बेटा, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, मतलब जो साइड्स का रेशियो होता है वही मीडियंस का भी होता है, वही करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का ही भी होता है, और वही करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स का भी होता है, वही एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स का भी होता है। क्या बेटा, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो साइड्स का रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वही करस्पॉन्डिंग मीडियंस का भी रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का भी होता है, और करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स का भी होता है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड रिजल्ट। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज equal to, if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle, and if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle, if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the bisector of these angles, bisector of these equal angles and bisector of these equal angles divides the opposite side, divides the opposite side in the same ratio, opposite side in the same ratio, then the triangles are similar। ट्राइंगल्स क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। क्या लिखा मैंने, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, किन्हीं दो ट्राइंगल्स में एक एक एंगल इक्वल है, एंड बाइसेक्टर ऑफ दीज इक्वल एंगल्स, इन दोनों इक्वल एंगल्स के बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों इक्वल एंगल्स के बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो ट्राइंगल्स क्या होंगे मेरे बेटा, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चार रिजल्ट हैं, दो रिजल्ट और हैं, उनको हम अब आगे लिखते हैं। वो क्या है, चार रिजल्ट हो गए मेरे, दो और रिजल्ट हैं जो कि हमें ध्यान रखने होंगे, बिकॉज दे विल बी हेल्पफुल इन द कैलकुलेशंस। अच्छा ठीक है, चार हो गए बेटा। पांचवा रिजल्ट है, पांचवा रिजल्ट कुछ मीडियन से रिलेटेड है। ठीक है, इफ टू साइड्स एंड मीडियन bisecting, if two sides
if two sides and a median bisecting one of these side, median bisecting one of these sides of a triangle are respectively proportional to the corresponding sides and if two sides and a median bisecting one of the triangles, ठीक है, टू साइड्स हैं और एक मीडियन है जो कि इन दोनों साइड्स में से किसी एक को बाइसेक्ट कर रही हैं, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन क्या होगा बेटा, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स हैं, ठीक है, इफ टू साइड्स एंड मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दिस साइड्स, दो साइड्स में से किसी एक को बाइसेक्ट करने वाली जो मीडियन है वो किसी ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल में है दूसरे ट्राइंगल की साइड्स और करस्पॉन्डिंग मीडियन के, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा मेरे, सिमिलर होंगे। ठीक है, वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे मेरे, सिमिलर होंगे। सिमिलर अगला है, if two sides and a median bisecting third side of a triangle, if two sides and median bisecting third side of a triangle are respectively proportional to the corresponding sides, respectively proportional to the corresponding sides and median of another triangle and median of another triangle, then the triangles क्या होंगे इस केस में भी बेटा, सिमिलर होंगे। देखो इसमें क्या था, दो साइड्स और एक मीडियन थी, वो इन दोनों किसी साइड्स को बाइसेक्ट कर रही थी, तो दो साइड्स और एक मीडियन जो है प्रोपोर्शनल है टू द साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ अनदर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग मीडियन एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब यहां पर भी बिल्कुल वही है, बस यहां पे क्या कर रहा था बेटा, मीडियन जो थी वो साइड्स में से किसी करस्पॉन्डिंग साइड्स में से किसी एक साइड को बाइसेक्ट कर रही थी, बट यहां पर इस बार जो मीडियन है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। इफ टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड मीडियन ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो इस केस में भी बेटा क्या होंगे, ट्राइंगल मेरे सिमिलर होंगे। तो ये कुछ मेरे 6 रिजल्ट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये मेरे कुछ 6 रिजल्ट थे बेटा, इस पे बेस्ड आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है बेटा, एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, क्या होती है बेटा, एंगल, इसको हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलेंगे। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मतलब इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करने वाली थ्योरम। ठीक है बेटा, तो इसकी जो थ्योरम है वो ये है, इफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, if the internal angle bisector of a triangle, if the internal, if की जगह डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, the internal angle bisector of a triangle divides the opposite side
in the ratio of divides opposite side internally in the ratio of divides opposite side internally in the ratio of sides containing the angle। बेटा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। कहने का मतलब है, सपोज बेटा ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, सपोज ये कोई ट्राइंगल है मेरा ए बी सी, मुझे बाइसेक्ट कौन सा करना है बेटा, इंटरनल एंगल बाइसेक्ट करना है मुझे। तो सपोज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ए डी, ए डी क्या है मेरा बेटा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो उसने बोला है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड कौन सी बेटा, बी सी, इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो इस एंगल ए को कंटेन करने वाली जो साइड्स होती है उसके रेशियो में ही ऑपोजिट साइड को वो डिवाइड करता है। इसका मतलब दैट इज बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो होगा बेटा, बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ध्यान से सुनिए बेटा, क्या बोला, ऑपोजिट साइड्स को वो जो रेशियो में डिवाइड करता है वो क्या रेशियो होता है, वो जो एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स होती है ना उन्हीं का रेशियो होता है। तो मतलब ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये था मेरा बेटा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब आती है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये है बेटा अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ठीक है, एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो इस बार जो मुझे बाइसेक्ट करना होगा वो कुछ एक्सटीरियर एंगल करना होगा। तो सपोज ये मेरा एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ डी, डी नहीं दूंगा मैं इसे, ई ले लो। तो जो एंगल ए, तो ये मेरा एंगल है, तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कुछ किया जा रहा है ना, एक्सटीरियर एंगल को बेटा कुछ बाइसेक्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो ये एंगल किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल है, और ये पॉइंट दिया गया है डी। तो अगेन यहां पर सेम ही रिजल्ट होगा, ए बी अपॉन ए सी। एक्सटीरियर एंगल किसका है, एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है, तो उसको कंटेन करने वाली साइड्स क्या है, ए बी अपॉन ए सी। उसका रेशियो किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नली बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, जैसे हमने इंटरनल में पढ़ा था ना बेटा, ए बी सी में इंटरनली अगर कोई डी पॉइंट है तो ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, बी डी अपॉन डी सी होता है। यहां पर एक्सटर्नली होता है ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, तो ये मेरा कुछ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक है बेटा, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपको थ्योरम के यूजेस एंड जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, अब हम करने हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ जी स्टार्ट करते हैं बेटा। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ point on AC such that angle ABD equal to half of angle ABC। ठीक है, ओके। अगर आपको गिवन है AB 36,
BC 48 और BC कितना है 48, CD है 28, मुझे फाइंड करना है DA। बेटा एक ट्राइंगल ABC गिवन है, D एक पॉइंट है AC पर। बेटा देखो ट्राइंगल ABC है, D इज अ पॉइंट ऑन AC, D एक AC पर पॉइंट है सच दैट एंगल ABD, जो एंगल ABD है वो क्या है, एंगल ABC का क्या है बेटा, हाफ है, एंगल ABC का हाफ है। बेटा देखो अगर एंगल ABD एंगल ABC का हाफ है तो मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। अब AB है मेरा 36, BC है मेरा 48, CD है मेरा 28, मुझे फाइंड करना है AD, मान लेते हैं इसे X है। बेटा देखो क्या यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर नजर आ रहा है मुझे, क्या यहाँ पर BD एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज कर सकता हूं। तो देखिए BD जो है बाइसेक्टर है, कौन सा बाइसेक्टर है बेटा, एंगल बाइसेक्टर, तो इसका मतलब BA अपॉन BC, BA अपॉन BC, बेटा BA अपॉन BC जो होगा वो AD अपॉन CD के इक्वल होगा, AD अपॉन CD के इक्वल। ऑर्डर मैटर करता है बेटा, पहले आपने BA अपॉन BC लिया तो इसका मतलब आपको AD अपॉन CD लेना पड़ेगा। BA कितना है मेरा, BA है मेरा 36, BC है मेरा 48, AD है मेरा कुछ X एंड CD है बेटा 28। 12 की टेबल में 2 टाइम्स, ये सॉरी ये 3 टाइम्स एंड ये 4 टाइम्स और ये गया मेरा 7 टाइम्स, तो X की वैल्यू आई बेटा 21 सेंटीमीटर। X की जो वैल्यू आएगी मेरी वो आएगी बेटा 21 सेंटीमीटर, जो कि AD की कुछ वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही यूज करी मैंने बस, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही यूज करी है। अब देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, एक ट्राइंगल गिवन है बेटा मेरे को, एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, उसमें ये कुछ साइड्स हैं जो कि बेटा पैरेलल हैं, ठीक है, A B C D E F G, ये एंगल है बेटा 90 डिग्री। मुझे क्या गिवन है बेटा, FG पैरेलल टू DE, FG पैरेलल टू DE पैरेलल टू CB, ठीक है, ये मुझे गिवन है। AG GE और EB ये तीनों इक्वल हैं। DE की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो मुझे BC की वैल्यू कुछ फाइंड करनी है। ऑप्शन है बेटा 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। बेटा ये तीनों लाइंस पैरेलल गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, DE मुझे 12 गिवन है और मुझे फाइंड करनी है BC, इसको मैं क्या मान लेता हूं X। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बेटा मैं बात करता हूं ट्राइंगल AGE और ट्राइंगल ABC की। ट्राइंगल AGE मतलब सॉरी AED, AGE कोई ट्राइंगल ही नहीं है बेटा, AED ट्राइंगल है मेरा AED। देखिए एक तो मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं और एक मैं इस ABC की बात कर रहा हूं। मुझे बताइए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। देखिए बेटा हमने ये एंगल 90 है और ये पैरेलल है, तो क्या ये भी 90 होगा, हाँ कि ना। ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो बेटा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। और इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल तो कॉमन है ही सही, तो क्या एंगल सिमिलरिटी से ट्राइंगल AED और ABC मेरे क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शन में होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या,
AE अपॉन AB, देखना बेटा AE अपॉन AB इक्वल टू लास्ट टू क्या है बेटा DE अपॉन, तो इधर लास्ट टू क्या है बेटा BC। AE अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC। ये मुझे कुछ, अब देखो आपको एक और चीज गिवन है AG, GE और EB, मतलब AG, GE और EB तीनों क्या है बेटा बराबर है। तो तीनों बराबर है तो मैं उनको x x x मान लेता हूं, इनको क्या रेशियो मान लेता हूं x x x इक्वल लेंथ है। तो बेटा AE की लेंथ कितनी होगी बेटा 2/3 होगी 2x, AE की लेंथ कितनी होगी 2x, AB की लेंथ कितनी होगी बेटा 3x, DE की लेंथ कितनी है 12, BC की लेंथ मैंने कुछ x मान ली, कैंसिल आउट, ये गया 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 18, मतलब 18 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ BC, क्योंकि मैंने इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दिया बेटा सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा, एक ट्राइंगल बना दिया जाता है, एक ट्राइंगल बना देते हैं, दिस इज A B एंड C, A B एंड C, दिस इज D, दिस इज E, ये मेरा D और E है बेटा, ये मेरा F है और ये मेरा G है। थोड़ा सा और बनाते हैं, कंजस्टेड हो गया बेटा, ठीक है। A B और ये मेरा C ट्राइंगल है, ये मेरा D है, ये मेरा E है, ये D F है और ये A G है। ठीक है, मुझे गिवन है बेटा DF पैरेलल टू AG, मुझे गिवन है DE पैरेलल टू AB। ठीक है, AB की लेंथ गिवन है 15, CD की लेंथ गिवन है 8, AD की लेंथ गिवन है X, DE की लेंथ गिवन है बेटा 10, FG की लेंथ गिवन है Y और मुझे CG की लेंथ गिवन है 6। मुझे फाइंड करना है बेटा X/Y का रेशियो। कुछ ऑप्शन रख देते हैं हम, ये मेरे कुछ रेशियो है। ठीक है बेटा, DF पैरेलल टू AG, DF पैरेलल टू AG है, DE पैरेलल टू AB, बेटा DE पैरेलल टू AB, AB मेरा 15 है, CD मेरा 8 है, CD मेरा कितना बेटा 8 है, AD को मैं मानता हूं X, AD गिवन है कितना, मानना क्या है मतलब गिवन है, CG कितना है बेटा 6, CG कितना है 6, DE कितना है बेटा 10, FG कितना है Y, FG मतलब दिस मच इज Y, FG कितना है बेटा Y। अब देखो बेटा, मुझे फाइंड करना है X/Y का रेशियो, मुझे फाइंड करना है X/Y का रेशियो। अब देखो आप बेटा, ये 6 है, CG 6 है और FG Y है, तो ये जो डिस्टेंस है क्या ये 6 माइनस Y हो जाएगी मेरी, जो CF डिस्टेंस है वो मेरी क्या हो जाएगी बेटा 6 माइनस Y। अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल CDF, ध्यान से सुनना बेटा, CDF और CAG क्या बेटा, ट्राइंगल CDF और CAG ये दोनों पैरेलल लाइन से बेटा, पैरेलल लाइन से तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा और एंगल C तो कॉमन है, तो क्या दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर होंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 8/x, तो जो CD/DA का रेशियो जो होगा, CD मतलब 8/x का जो रेशियो होगा वो CF/FG के इक्वल होगा, मतलब 6 माइनस Y/Y के इक्वल होगा। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन है। अच्छा, अब मैं ट्राइंगल CDE, बेटा फिर सुनो, ट्राइंगल
CDE और CAB, फिर देखना है मुझे सिमिलर है या नहीं है। बेटा अगेन ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल, ये जो पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल C कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। तो साइड्स विल बी इन प्रपोर्शन, साइड्स विल बी इन प्रपोर्शन। तो देखो बेटा साइड्स प्रपोर्शन में होंगी तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, CD अपॉन AC, CD अपॉन AC, CD अपॉन AC इक्वल टू DE अपॉन AB, DE अपॉन AB। CD कितना है बेटा 8, AC कितना है बेटा AC 8 प्लस x, किसके इक्वल है बेटा DE अपॉन AB, DE कितना है 10, AB कितना है 15, ये मेरा कैंसिल हुआ, तो ये मेरा आ गया 24 इक्वल टू 16 प्लस 2x, तो इससे मेरा 2x आ गया 8 और x की वैल्यू आ गई बेटा 4, x की वैल्यू 4 आ गई, इसमें पुट कर दो 8 अपॉन 4, तो ये कैंसिल हुआ 2y इक्वल टू 6 माइनस वाई, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, x की वैल्यू 4, y इक्वल टू 2, तो x इस टू y का जो रेशो है बेटा आपका कितना आ गया, x इस टू y का रेशो नॉट 1:2 बेटा, x इस टू y पूछा है तो इट इज 2:1, x इस टू y का मेरा रेशो आया बेटा, इट कम्स आउट टू बी 2:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इफ, बेटा ये हमारा एग्जाम का ही क्वेश्चन है, IGSF का क्वेश्चन है, इफ altitudes of a triangle are in ratio 2:3:4, then length of corresponding sides are, साइड्स का रेशियो बेटा मुझे गिवन है 2:3:4, 6:4:3, 3:4, फाइनली 3:1, 3:1। क्या गिवन है बेटा, एल्टीट्यूड्स का जो रेशियो है किसी ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स का रेशियो है 2:3:4, मुझे साइड्स का रेशियो पूछा गया है। बेटा ध्यान रखना है हमें रिजल्ट्स, जो हमारा एल्टीट्यूड्स का रेशियो होता है और जो साइड्स का रेशियो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, इफ एल्टीट्यूड्स आर इन रेशियो A:B:C, then sides will be in ratio, साइड्स का जो रेशियो होगा क्या होगा बेटा 1/A, 1/B, 1/C। बेटा इस रिजल्ट्स को मुझे ध्यान रखना है, क्या कहता है ये कि किसी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स का रेशियो अगर A:B:C है तो साइड्स का रेशियो क्या होगा 1/A, 1/B, 1/C। बेटा वाइस वर्सा भी बिल्कुल ट्रू है, मतलब अगर ये साइड्स का रेशियो होता तो ये किसका हो जाता, एल्टीट्यूड्स का। ठीक है, तो मुझे एल्टीट्यूड्स का रेशियो 2:3:4 दिया गया है, तो जो साइड्स का रेशियो कितना होगा बेटा 1/2, 1/3 और 1/4। इन सब का जो एलसीएम आ रहा है बेटा, इट कम्स आउट टू बी 12, तो दिस बिकम्स 6, 4 एंड 3। बेटा 6 टाइम्स आता है, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो जो मेरा साइड्स का रेशियो है बेटा इट कम्स आउट टू बी 6:4:3। ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स और साइड्स का रेशियो ये होता है, अगर एल्टीट्यूड इस रेशियो में है तो साइड्स इस रेशियो में होंगी, अगर साइड्स इस रेशियो में है तो एल्टीट्यूड्स इस रेशियो में होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगेन बेटा IGSO का ही क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC मुझे गिवन है। ठीक है, D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD
बाइसेक्ट्स एंगल ए, फाइंड बी डी अपॉन डी सी का रेशियो फाइंड करना है बेटा। अगेन रेशियो कुछ आपके सामने रख देता हूँ, सी आप मान लेते हैं 2:1, डी 3:1। क्या बोला है बेटा, एक ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है। डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पर डी कोई पॉइंट है सच दैट जो ए डी है बेटा, जो ए डी है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। ए डी है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। इट मीन्स दीज एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो मुझे पूछा है बी डी अपॉन डी सी। बेटा ध्यान से सुनिए, अगेन क्या मेरे पास एंगल बाइसेक्टर नजर आ रहा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करूंगा। तो बेटा हमें क्या पता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, ए बी अपॉन ए सी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है बेटा। ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, बी डी अपॉन डी सी के, बी डी अपॉन डी सी के। आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, तो इनका रेशियो क्या जाएगा बेटा, बी डी अपॉन डी सी का रेशियो क्या आ गया, 1:1। अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है बेटा, तो हमने सिमिलरिटी को देख लिया है। अब लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था सिमिलरिटी का, यहाँ पे हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल ऑल्सो एंड एक्सटर्नल ऑल्सो। ठीक है, फिर आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।